हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर में हमें सॉल्व फॉर एक्स करके क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन हमारा ये है कि x-2/x-3 प्लस x-4/x-5 इक्वल्स टू 10/3 है। क्वेश्चन बस हमारा यहाँ से यहाँ तक ही है। उसके बाद में यहाँ पे हमें दे रखा है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 3 और 5 के इक्वल। वो हमें इसलिए गिवन होता है, जो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। वो हमें इसलिए गिवन होता है कि अगर x 3 हो गया तो ये वाला पार्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, अपॉन में ज़ीरो आ जाएगा। इस वजह से x 3 के इक्वल नहीं हो सकता और x-5 के कारण x जो है 5 नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर 5 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ अपॉन में ज़ीरो हो जाएगा। इस वजह से हमें यहाँ दे रखा होता है कि x नॉट इक्वल टू 3 और 5 है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो कल भी हमने लाइव क्लास में भी देखा था इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो ये x-5 मल्टीप्लाई होगा इस x-2 से, तो x-5 जो है वो x-2 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली x-3 इधर मल्टीप्लाई होगा। ये इस तरह से हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं और x-3 जो है वो x-5 से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल्स टू में 10/3 है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा x² - 7x + 10 आएगा। जब आप ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो सॉल्व होने पर ही आएगा। और यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 7x + 12 आएगा पूरा सॉल्व करने पर। और ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर हमारा अपॉन में 15 आ जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ 10/3 है। फिर ऊपर जो है ये x² 2x² हो जाएगा और -7x -7x और 10 + 12 जो है वो 22 हो जाएगा और अपॉन में ये x² -8x + 15 और इज इक्वल टू 10/3 है। अब उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 6x² -42x + 66 और ये पूरा ब्रैकेट अपॉन में जो टर्म है ये इधर जाएगी 10 से मल्टीप्लाई होने हैं। तो ईच एंड एवरी टर्म 10 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद इधर पे ज़ीरो रखेंगे और ये तीनों टर्म्स जो है उस तरफ जाएंगी। तो ये 6x² जब उधर जाएगा तो 10x² में जाके सॉल्व होगा तो 4x² आएगा और -42x 80 में जाके सॉल्व होगा तो -38x आएगा और 66 150 में जाएगा तो ये हमारा सॉल्व होकर 84 आ जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी और ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ईच एंड एवरी टर्म 2 से डिवाइड हो रही है। तो 2 से डिवाइड करने पर ये नंबर क्या है, छोटे हो जाएंगे और फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आसान हो जाएगी। तो ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ रही है, ये मतलब क्वाड्रेटिक आ रही है और इसकी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो हमारी 7x - 12x हो जाएगी और इसके अंदर में से 2x - 7 और एक x - 6 ये हमारे दो जो है फैक्टर बनेंगे। तो अगर ये पहला वाला ब्रैकेट 0 है तो x 7/2 और दूसरा वाला ब्रैकेट 0 है तो x = 6। इस तरह से हमारे दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब उसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 45 तो हमने कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे आ गए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 394। तो इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर हमें लेने हैं। तो पहला वाला ऑड नंबर अगर हम x लेंगे तो अगला वाला नंबर ऑड नंबर जो है वो x+2 होगा। अगला वाला x+2 क्यों होगा, क्योंकि जो ऑड नंबर होते हैं जैसे 3, 5, 7, 9, तो ये जो ऑड नंबर होते हैं इनके बीच में दो दो नंबर का गैप होता है। तो पहला वाला ऑड नंबर अगर हम x मानेंगे तो उसमें 2 प्लस करने पर अगला वाला ऑड नंबर आएगा। आप सोच के देख सकते हो, जैसे पहला वाला ऑड नंबर हमने 11 माना है तो इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो अगला ऑड नंबर जो है 13 आ जाएगा। इसीलिए अगर पहला ऑड नंबर हम x मानेंगे तो अगला वाला x+2 होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, अगर ऑड नंबर की जगह इवन नंबर होता तो इवन नंबर में भी दो दो का गैप होता है। जैसे इवन नंबर नहीं होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 लाइक दैट। तो इस वाले के अंदर में भी दो दो नंबर का गैप होता है। तो अगर पहला वाला इवन नंबर आप x मानते तो अगला वाला x+2 होता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये चीज़ ध्यान रखते हैं
कि अगर ऑड नंबर्स कहे हैं तो एक नंबर x होगा तो उसका अगला वाला जो है x+2 होगा। तो ये तो ऑड नंबर हमने लेट कर लिए। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज़ 394। यानी कि जो ऑड नंबर हमने लिए हैं x और x+2, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें जो है 394 दे रखा है। तो ठीक है, तो ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक बन जाएगी। मतलब अभी क्वाड्रेटिक बनी नहीं है, होल स्क्वायर वगैरह खोलेंगे तो होल स्क्वायर खोल के जो हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सॉल्व करके एक्स की हमारी 2 वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों एक मिनट मुझे सोचने दो, एक्स की इसमें क्या वैल्यू आएगी। एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स की वैल्यू 17 और -19 ये 2 वैल्यू आ सकती है। तो अगर 17 है तो अगला नंबर इसमें 2 प्लस करने पर 19 आएगा, और x अगर -19 लेते हो तो अगला नंबर इसमें 2 प्लस करने पर -17 आएगा। अब बच्चों हम ये सोचेंगे कि ना यहाँ पर ये दोनों नंबर एक्सेप्ट होंगे कि नहीं, क्योंकि जनरली माइनस में आंसर आता है तो बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं है। बच्चों ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पॉजिटिव नंबर लेने हैं या नेचुरल नंबर लेने हैं। अगर नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर लिखा होता तो हम नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर सिर्फ नंबर्स लिखा हुआ है तो नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं, तो हम इनको भी स्वीकार करेंगे। तो x की ये 2 वैल्यू आएगी 17 और -19। अगर x को 17 लेते हो तो अगला नंबर x+2 19 होगा, और x को -19 लेते हो तो अगला नंबर -17 होगा। ठीक है, और इनके स्क्वायर का सम करके देख लेते हैं। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है और 19 का स्क्वायर 361 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम सम करते हैं, एक मिनट बच्चों देखने दो, तो बच्चों इसका सम तो कुछ और ही आ रहा है। मैं तो सोच रहा था कि इनका आंसर ये हो सकता है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने गलती की थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर ये नहीं होगा। मैं तो ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड अपना रहा था, तो इसके अंदर क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पर आंसर आएगा। तो अब बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर जो है 13 और -15 है। वो क्वाड्रेटिक आपको भी सॉल्व करनी पड़ेगी तब आंसर पता चलेगा। तो अगर x को 13 लोगे तो अगला नंबर 15 आएगा, और -15 लोगे तो उसमें अगला नंबर प्राप्त करने के लिए 2 प्लस करेंगे तो -13 आएगा। अच्छा, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना होगा, 169 और 225। हाँ बच्चों, ये सही आ रहा है, तो ये 2 आंसर आएंगे। ठीक है, तो इस वाले के अंदर ये यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, और इसके आगे जो है ये होल स्क्वायर खोल के क्वाड्रेटिक बना के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फिर ये 2 आंसर, 2 सेट ऑफ आंसर्स लाना बच्चों वो आपका काम है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलेंगे। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है ये 45 की तरह है। इसमें ये एक टर्म प्लस ये दूसरी टर्म इक्वल्स टू तीसरी टर्म है। तो जैसे हमने एलसीएम लेकर क्वेश्चन नंबर 45 किया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो ये बच्चों मैं आपको ही दे रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करके इसके आंसर्स भेजने हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ए ट्रेन ट्रैवल्स एट ए सर्टन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर एंड देन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नहीं 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। अच्छा ठीक है, पहले वाली स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा बढ़ाते हैं। इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी व्हाट इज़ इट्स फर्स्ट स्पीड। तो उसकी जो फर्स्ट स्पीड है वो क्या होगी। तो इसके अंदर उसको जो टोटल टाइम है वो 3 घंटे लगा है। ठीक है, तो टोटल टाइम इसको 3 घंटे लगा है। तो बच्चों टाइम जो है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसके अंदर में उसने ना बच्चों टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलो मैं इसको यूँ रख लेता हूँ कागज़ को, जिससे कि आपको क्वेश्चन भी दिखे और फार्मूला भी दिखे। तो बच्चों यहाँ पर उसने ना 2 डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, एक तो है 54 किलोमीटर और एक है 63 किलोमीटर। और इस वाले के अंदर स्पीड अगर x है, ठीक है, इस वाले के अंदर स्पीड अगर x है, तो इस वाले के अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो इस वाले में स्पीड x+6 है, 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। अच्छा, ये डिस्टेंस है 54, उसकी स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पहला वाला टाइम आएगा। फिर ये सेकंड वाला डिस्टेंस है,
उसकी स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं तो ये सेकंड वाला टाइम आएगा। दोनों टाइम को अगर हम प्लस कर दें तो टोटल टाइम जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये डिवाइड क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला वाला डिस्टेंस पहले वाली स्पीड से डिवाइड करेंगे तो पहला वाला टाइम, दूसरा वाला डिस्टेंस दूसरी वाली स्पीड से डिवाइड करेंगे तो दूसरा वाला टाइम, दोनों टाइम को प्लस करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा 3 घंटे। अच्छा, दूसरी वाली स्पीड को अपन x+6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि जो सेकंड वाली स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो इसमें भी एलसीएम लेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी और इसको सॉल्व करके इसके दो आंसर्स आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ना हिट एंड ट्रायल मेथड अगर लगाते हैं, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड अगर बच्चों यहाँ पे लगाते हैं तो स्पीड यहाँ पर 36 हो सकती है। देखो x जो है वो 36 आ सकता है। x को अगर हम यहाँ 36 रखेंगे तो ये जो है डिवाइड होकर 1.5 आएगा, और x को यहाँ 36 रखेंगे तो 36 + 6 जो है 42 होता है, उसको डिवाइड करेंगे तो ये टाइम भी 1.5 आएगा, और 1.5 + 1.5 जो है वो 3 आ जाएगा। तो x जो है वो 36 इसका आंसर है। लेकिन ये मैंने हिट एंड ट्रायल मन में सॉल्व करके निकाल लिया। आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, दोनों आपस में मल्टीप्लाई, फिर इधर मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम वगैरह को सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करके आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है, इफ़ x इज इक्वल टू -2 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। अच्छा बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तो उसमें लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू -2 जो है इज़ ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वो इस इक्वेशन की रूट है, तो उससे हमें p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों ये जो हमारी इक्वेशन है 3x² + 7x + p इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है ना, इसका रूट उसने हमें क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 इसका रूट दे रखा है, यानी कि -2 इसमें रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें हम x की जगह -2 रख देंगे। तो x की जगह -2 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये सॉल्व करेगा 12। फिर इधर क्या होगा 7 × -2 प्लस माइनस माइनस और 7 2 हो जाएगा 14 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पे p की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह से p की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर इन्होंने क्वेश्चन में आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दे रखी है, ये k वाली, जिसमें लास्ट में p उन्होंने छुपा रखा है। तो p की वैल्यू हमें 2 पता चल गई, तो p की वैल्यू हम इसमें 2 रख देंगे। तो हमारा ये x² प्लस वो जो क्वाड्रेटिक हमें दे रखी है ना k, 4x + k - 1 प्लस यहाँ पे p था इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक दे रखी थी। तो p की वैल्यू तो हमें पता चल गई ना कि p की वैल्यू 2 है, तो p की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे। तो p की वैल्यू 2 रखने पर ये क्वाड्रेटिक ऐसी आ जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक के बारे में दे रखा है क्वेश्चन में कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है ना इक्वल है, तो k की वैल्यू पता करनी है। तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सुधारेंगे, तो सुधारने के लिए k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4kx + k² - k + 2 ये हो जाएगा, और फिर इसके अंदर में ये x² की टर्म है और ये 4kx की टर्म है और ये k² - k + 2 = 0, ये हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई। तो इस तरह से हमारी जो क्वाड्रेटिक थी उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इस क्वाड्रेटिक के बारे में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, वो इक्वल है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वाड्रेटिक में हमने p की वैल्यू रखकर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसमें रूट्स इक्वल दे रखे हैं तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब इक्वल रूट्स होते हैं तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो इसमें हम b² - 4ac जो है उसको 0 के इक्वल रख देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि b² = क्या हो गया 4ac, ये भी लिख सकते हैं ना इसको, 4ac को उधर ले जाके। तो अब जो हमारी ये क्वाड्रेटिक है इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा b होता है। तो बच्चों x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 4k है, तो ये 4k का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 4 और a की वैल्यू जो है x² का कोफिशिएंट होता है, तो वो हमारा 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो है वो ये है।
तो कांस्टेंट टर्म के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 है, तो यहाँ पे 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इसमें 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। फिर ये सारी टर्म्स को इधर ले आएंगे माइनस में, तो 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0, ये जो है क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर इस वाले के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके एक तो इसमें के का आंसर -1 आएगा, ठीक है, एक आंसर -1 आएगा, और एक आंसर इसके अंदर में बच्चों एक मिनट सोचने दो, एक इसका आंसर जो है वो 2/3 आएगा। एक मिनट सोचने दो। हाँ, तो k-1 और k जो है वो 2/3, ये 2 क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो आपको इस क्वेश्चन को दोबारा देख के करना चाहिए, क्योंकि पहले हमने इसमें p की वैल्यू निकाली, p की वैल्यू रखकर फिर एक k वाली क्वाड्रेटिक बनाई, और k वाली क्वाड्रेटिक में इक्वल रूट्स में b² - 4ac को 0 के इक्वल रख के फिर हमने इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट की। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके और इसकी जो पिक्स है वो आपको भेजनी है। जब आप इसकी पिक्स भेजेंगे तो ही अगले वीडियोस अपलोड होंगी।